अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी पजल्स। आइए मेरे साथ जानिए इस्लामी मालूमात। सवाल नंबर 1, ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा कौन सा है? जवाब है आब हयात। ज़मीन पर बहने वाला सबसे पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आब हयात जारी हुआ। सवाल, अल्फाज की तादाद के एतबार से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब है सूरह कौसर। क्या आप जानते हैं कौन सा कपड़ा मर्दों के लिए पहनना हराम है? जवाब है रेशमी लिबास या रेशमी कपड़ा। सवाल है कि अल्लाह ताला ने कीड़ों और जानवरों को उसी रूह से पैदा किया है जिस रूह से इंसान को पैदा किया गया। रूह अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज है। इसकी हकीकत और माहियत अल्लाह ताला ही जानते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से बनी हुई है। आम रूह में जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जिन्नात और इंसान सब बराबर हैं। अलबत्ता इंसान को एक अलग रूह दी गई है, वो रूह रबानी है। इसी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं और आखिरत में जज़ा और सज़ा से इसका इशारा मेन अब्र रब्बी में किया गया है। इस रूह रबानी से जानवर, परिंदे वगैरह खाली हैं। रूह के बारे में आप अलैहिस्सलाम से भी सवाल हुआ था कि रूह की हकीकत और माहियत क्या है, तो ये आयत नाज़िल हुई सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 85 तर्जमा। और ये लोग आपसे रूह को पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इंसान, जिन्नात और कीड़े मकोड़ों की अरवाह में फ़र्क है। हर एक की रूह उसके दर्जा के एतबार से है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो इंसान की रूह भी सबसे अफजल है। वल्लाह आलम। सवाल है, किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है? जवाब है जो मुसाफिर हों। बताइए कि हदीस के मुताबिक जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते? जवाब है सूरह बकरा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? जवाब है 11 भाई थे। सवाल है, किस नबी की खूबसूरती का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है? जवाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। बताइए किस खलीफा को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, हज़रत बिलाल कौन सी मस्जिद के मुअज्जिन थे? जवाब है मस्जिद नबवी की। अगला सवाल, हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक ईरान के किस शहर में वाक़या है? जवाब है मशहद में वाक़या है। सवाल है कि आप बता सकते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अगला सवाल, कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने का कफ़ारा क्या है? जवाब है कोई कफ़ारा नहीं है। कुरान करीम पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना सख्त तरीन कबीरा गुनाह है। हदीस शरीफ में झूठी कसम को शिर्क वगैरह के बाद बड़ा और संगीन गुनाह कहा गया है, और हलफ जब कुरान करीम पर हाथ रखकर हो तो उस गुनाह की संगीनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल अब तौबा इस्तग़फ़ार किया जाए, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और आइंदा के लिए इस तरह ना करने का अज़म कर लिया जाए। और तौबा की तकमील ये है कि इस कसम से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफ़ी करे। अलबत्ता झूठी कसम की सूरत में कफ़ारा नहीं है। सवाल है, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर फ़ारूक की कुनियत क्या थी? जवाब है अबू हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, मुसलमान काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं तो फरिश्ते किसके गिर्द तवाफ़ करते हैं? जवाब है बैतुल मामूर के, जो कि 7वें आसमान पर है। अगला सवाल कि किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? जवाब है इसराइल का।
चलिए बताइए, तुम जिस तरफ रुख करोगे अल्लाह का चेहरा पाओगे, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की हाकमियत को हर वक्त हर जगह पाओगे। बेशक अल्लाह हमारे साथ हर जगह मौजूद है। कितने आदमियों का जिक्र कुरान करीम में अच्छे अल्फाज में आया है लेकिन वो नबी नहीं थे? जवाब है, वो शख्सियतें जिनका नाम कुरान पाक में अच्छे अल्फाज में आया है वो 3 हैं: हकीम लुकमान, अजीज़ मिस्र और जुल्करनैन। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का बेहतरीन सामान किसको कहा? जवाब है, नेक बीवी को। आपने किन सहाबी का नाम लेकर फरमाया कि जन्नत में कितने ही खोशे हैं जो उनके लिए लटके हुए हैं? जवाब है, सैयदना अबू दाहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, सहाबा कराम ने जब पहली बार हिजरत हबशा की तो वहाँ कितने दिनों तक रहे? जवाब है, सहाबा कराम ने 5 नबवी में 12 मर्द और 4 औरतों के साथ मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की। जब 3 माह हबशा में गुजर गए तो उनको ये ख़बर मिली कि मक्का के सब लोग मुसलमान हो गए हैं, इसलिए ये हजरात मक्का को रवाना हो गए, मगर ये ख़बर गलत निकली। अबू जहल का असल नाम क्या था? जवाब है, उमर बिन हशाम। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ थी? जवाब है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्या आप जानते हैं किसी भी मुसलमान की पर्दापोशी करने का अल्लाह ताला क्या अजर अता फरमाते हैं? क़यामत के दिन अल्लाह उसकी पर्दापोशी करेगा। सवाल है, किस सन हिजरी को आमुल वफूद कहा जाता है? जवाब है, 9 हिजरी को, क्योंकि उस हिजरी में उस साल जो है वो बहुत से मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया। ख़वातीन के लिए पहली इस्लामी दरसगाह कहाँ बनाई गई? जवाब है, मस्जिद नबवी में। अगला सवाल, क़यामत के दिन कौन सा अमल साया बनकर आएगा? जवाब है, सदका। असहाबे बदर की तादाद क्या थी? जवाब है, 313। सवाल है, आटा गूंथते वक्त क्या पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है? जवाब है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से। सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से अल्लाह जन्नत में एक घर बनाता है? जवाब है, सूरह इखलास। हिजरत के मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ कौन से मुकाम पर रोपोश हुए थे? जवाब है, गारे सौर में। किस सहाबी का नाम कुरान पाक में आया है? जवाब है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, किस वक़्त की नमाज़ पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है? जवाब है, ज़ोहर की नमाज। सवाल है, हज़रत ईसा पर कौन सी किताब उतरी? जवाब है, इंजील। दुनिया में अल्लाह पाक को मकामात में से कौन सा मकाम पसंद है? जवाब है, मसाजिद। अगला सवाल, किस सूरत में खतना करवाना जायज़ नहीं? जवाब है, जब बच्चा बालिग हो जाए।
सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आने वाले मेहमानों को क्या पेश किया गया? जवाब है चौहारे। सवाल है, जो फरिश्ते हज़रत इब्राहीम के पास हज़रत इसहाक की खुशखबरी लेकर आए थे तो आपने उनकी तवाज़े के लिए क्या पेश किया? जवाब है बछड़े का गोश्त। अगला सवाल, हज़रत ज़ैनब को जब हजूर पाक से निकाह करने का पैगाम मिला तो आपने किससे मशवरा किया था? जवाब है अल्लाह पाक से। अगला सवाल, कौन सा अमल करने से कब्र में अंधेरा हो जाता है? जवाब है नमाज छोड़ने से। चलिए बताइए, फांसी की सज़ा सबसे पहले किसने दी थी? जवाब है फ़िरौन ने। किस अमल में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है? जवाब है सब्र व शुक्र में। हदीस के मुताबिक लोगों को मैदान हशर की जानिब कौन लेकर जाएगा? जवाब है हाँकती हुई आग लेकर जाएगी। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़ज़वा किस मुकाम पर किया था? जवाब है मुकाम अबवा पर। अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि काबील ने हज़रत हबील को किस चीज़ से कत्ल किया था? जवाब है पत्थर से। अल्लाह ताला को सबसे महबूब चीज़ कौन सी है? जवाब है फ़राइज़ की अदायगी। सवाल है, अल्लाह ताला ने कौम मूसा को क्या ज़िबा करने का हुक्म दिया था? जवाब है गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था। रोज़ाना कितनी बार इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब है 313 बार। इस्तग़फ़ार की कसरत इंसान की परेशानियों को दूर करती और रिज़्क़ में भी बरकतें नसीब होती हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि दो जहां के ताजदार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत है, जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। हवाला हदीस का साथ दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।